आज हम अपने समाज को विकसित और बड़ी सोच वाला कहते हैं, लेकिन हकीकत आज भी कोसों दूर है। जाति पात और संप्रदाय का जहर आज भी हमारे समाज में भरा हुआ है, जिसका साफ उदाहरण बैतूल से सामने आया है, जहां एक युवती ने अपनी पसंद की दलित लड़के के साथ प्रेम विवाह किया था। लेकिन युवती को ये शादी महंगी पड़ गई, क्योंकि कथित ऊंची सोच वाले उसके परिजनों को ये शादी रास नहीं आई। रक्षाबंधन पर जब वो अपने घर आई तो उसका पिता और गांव के 3 दूसरे लोग उसे होशंगाबाद लेकर गए। युवती ने आरोप लगाया कि वहां नर्मदा नदी के घाट पर पहले तो उसे अर्ध नग्न अवस्था में स्नान कराया गया और उसके बाद बाल काटकर शुद्धिकरण किया गया, और अब लगातार उसे जान का खतरा बना हुआ है, लिहाजा उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। मेरा नाम साक्षी यादव है। साक्षी बताओ, आज आप शिकायत करने आई थी, क्या शिकायत है आपकी? जी, मैंने 11 मार्च 2020 को शादी करी थी। उसके बाद से फिर मैंने 4 तारीख को अपने पिता को बताया था। उन्होंने मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी चोपना थाना में। 10 तारीख को पुलिस मेरे घर आई थी और मुझे बिना किसी आदेश दिखाए चोपना थाना लेकर गई। वहाँ गोरे कागज़ पर साइन करवाई। उसके बाद मुझे मेरे घर छोड़ दिया था। उसके बाद मेरे पिता द्वारा और गाँव के 3 और अन्य व्यक्तियों द्वारा मुझे शुद्धिकरण के लिए नर्मदा नदी के घाट पर ले जाया गया था। वहाँ पर मेरे बाल काटे गए थे, आधे कपड़ों में नहलाया गया था, झूठी पूड़ियाँ खिलाई गई थी और मैंने जो कपड़े पहने थे उनको फिकाया था। ये क्यों किए थे? आपके पति किस? जी, मेरे पति दलित समाज से आते हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा सब हुआ है। अब आप क्या चाहती हैं? मैं कार्रवाई चाहती हूँ, जो मेरे साथ हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। युवती को अब अपने परिजनों के जुल्मों का शिकार होना पड़ रहा है। चोपना में रहने वाली युवती साक्षी ने दलित युवक अमित से प्रेम विवाह किया था। परिजनों के लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। युवती का आरोप है कि उसे सिर्फ इसलिए तंग किया जा रहा है क्योंकि उसने दलित समाज के युवक से शादी की है। वहीं युवती के पिता ने भी आप बीती सुनाई, कहा कि वो भागकर शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उसने लड़की के पिता से पहले ही इस बारे में बात की थी। लड़की का पिता उसके घर आता था, लेकिन अब वो जान के दुश्मन बन गए हैं, इसीलिए उसे और उसकी पत्नी को सुरक्षा दी जाए। मेरा नाम अमित अहिरवार है। अमित, बताओ क्या घटना हुई और क्या आप आवेदन देने आए थे? सर, मैंने 11/3/2020 को प्रेम विवाह किया था। उसके पश्चात मैंने इनके पिताजी को घर पर बुलाया था कि हम लोग कहीं भागेंगे नहीं, आप लोग मिलिए, बैठिए, समझिए, हम शांति से काम करेंगे। तो लगातार इनके पिताजी मेरे घर आते थे, मिलते थे। उसके बावजूद भी 11 या 12 तारीख को चोपना पुलिस वाले आए और मेरी पत्नी को लेकर चले गए। अब क्या डर है आपको? क्या सर, मुझे अपनी जान का डर है और मेरी वाइफ का। क्या चाहते हैं? सर, मैं कार्रवाई करवाना चाहता हूँ मैडम से। किनके खिलाफ? इनके पिताजी के खिलाफ और गांव के 3 अन्य सदस्यों के खिलाफ। हमारे समाज में जाति को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और समानता की बात की जाती है, लेकिन साक्षी और अमित की प्रेम कहानी उन सारे दावों को आईना दिखा रही है। कुछ लोग आज भी जाति के बंधनों से मुक्त नहीं होना चाहते हैं। बैतूल से पंजाब केसरी टीवी के लिए रामकिशोर पवार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।